अजमेर में छठ पूजन के लिए समस्त तैयारियां कर दी गई है। सार्वजनिक जन एकता पूजा समिति की ओर से मुख्य सामूहिक कार्यक्रम आजाद पार्क में आयोजित किया जाएगा। यहाँ लोग 27 और 28 अक्टूबर को सुबह सूर्य को अर्घ्य देंगे। नगर निगम की ओर से आजाद पार्क के कुंड की सफाई करवा दी गई है। संरक्षक संजीत कुमार ठाकुर ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आजाद पार्क में नगर निगम की ओर से समस्त व्यवस्था कर दी गई है। इस दिन छठ पूजा के पहले व्रती स्नान के बाद सात्विक भोजन से व्रत शुरू करते हैं और घर की महिलाएं सुबह जल्दी उठकर केठुआ प्रसाद बनाती है और पूजा संपन्न के बाद सभी में बांटा जाता है। ये प्रसाद पवित्र और सेहतमंद माना जाता है। वहीं संस्था के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने बताया कि पिछले 10 सालों से सार्वजनिक समिति की ओर से इस पूजा का आयोजन आजाद पार्क में करवाता आया है, जिसमें नगर निगम द्वारा पूजा का पूरा सहयोग किया जाता है। उन्होंने बताया कि नगर निगम की ओर से कुंड तैयार करवा दिया गया है, जिसमें सभी महिलाएं उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देती है। साथ ही समिति में आने जाने वाले सभी लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था समिति की ओर से करवाई गई है। सबसे पहले तो मैं समस्त क्षेत्रवासी और हमारे जो भी धर्म के लोग हैं उनको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं राजीव गुप्ता, मैं आजाद पार्क में खड़ा हूं, जो पिछले 10 साल से हम लोग अपने सार्वजनिक जन एकता पूजा समिति के बैनर के तले इस पूजा का आयोजन आजाद पार्क में कर रहे हैं, जिसमें हमारे नगर निगम का बहुत अच्छा सहयोग रहता है। आप यहाँ पे जो टेंट लगे हुए देख रहे हैं, ये निगम के द्वारा है। ये जो मूर्ति विसर्जन का जो कुंड है, निगम के द्वारा हमें बहुत ही अच्छे तरीके से साफ कर करके और इसमें स्वच्छ पानी भरवा करके दिया जाता है। और अभी हमारे यहाँ समिति की तरफ से शाम के लिए जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए भोजन पानी की भी व्यवस्था होती है यहाँ पर। और साथ ही हमारे समिति के द्वारा कल मंगलवार को यहाँ पे समिति के द्वारा सुबह आजाद पार्क के बाहर में ठेकुआ प्रसाद, जो छठ पूजा का मुख्य प्रसाद है, उसको यहाँ पे वितरण किया जाता है। हाँ, बारिश का मौसम है, पर हम लोग सब माता जी के ऊपर छोड़ते हैं। ये तो भगवान की मर्जी है, जो भगवान चाहेंगे वही होगा। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए हम लोग जिनकी पूजा कर रहे हैं, आप अभी तक किसी भगवान को देखे नहीं होंगे, ना तो किसी ने कोई सुना होगा कि सुनना तो सभी ने है कि भगवान होते हैं, लेकिन साक्षात अगर हमारे पृथ्वी के ब्रह्मांड के एक भगवान है, जो वो है हमारे सूर्यदेव, जिसको सभी धर्म के लोग देखते हैं, जिनके बिना प्रकृति का चलना मुश्किल है और प्रकृति उनके बिना नहीं चल सकती। हम उन्हीं सूर्यदेव की आज यहाँ पे पूजा करते हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य इसलिए दिया जाता है, हमारे कहने का मतलब ये है कि डूबने वाले को ही सम्मान उतना ही देना चाहिए जितना आने वाले का सम्मान हो, उगने वाले का सम्मान हो। आजाद पार्क में छठ पूजा की काफी बहुत बेहतरीन जो हर साल होती है, उस प्रकार से तैयारियां हो चुकी है। लगभग 4 बजे तक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी और जितने भी छठ पूजा वाले हैं लगभग यहीं आते हैं और बहुत ही अच्छी व्यवस्था होती है। आज शाम को संस्कारक हम लोग बोलते हैं, वो संस्कारक होना है और फिर कल सुबह डूबते हुए सूरज और सुबह उगते हुए सूरज की पूजा होकर के इनके पूरा। किस प्रकार पूजा होती है? यह हमारे यहाँ क्या है, बिहार के हिसाब से एक है ठेकुआ नाम का प्रसाद, जो महिलाएं रात को ही बना देती है 3 बजे के बाद, है ना। फल फ्रूट से सब क्या है, पानी में खड़ा होकर के जो पूजा करने वाली महिलाएं हैं, वो अपने जो भी सूप होता है, बर्तन होता है, थाली होता है, उसमें डाल के सब प्रभु के अर्पित करते हैं। टोटल देखा जाए तो 4 दिन का पर्व है। पहला दिन होता है नहा खा। उस दिन में कुछ विशेष चीजें होती है जिसको खाना पड़ता है महिलाओं को, जैसे कद्दू की, चने की सब्जी जरूरी है खाना, है ना, दाल चावल जो भी बन के खाया जाता है। फिर उसके बाद दूसरे दिन होता है खरना। खरना के दिन खीर, रोटी और फ्रूट का भोग लगता है भगवान को। उसके बाद से महिलाएं किसी भी प्रकार की कोई पानी, खाना कुछ भी ग्रहण नहीं करती है ना। सीधे जो है ना, शाम को जो पूजा होता है उसके बाद में फिर सुबह पूजा होगा, उसके बाद ही वो कुछ भी खाएंगे पिए, लगभग 9-10 बजे के बाद। यानी कि लगभग 76 घंटे लगभग जो है ना, बिल्कुल कोई जल बिना निर्जल रहती है महिलाएं। वो इसमें पुरुष भी करते हैं। आजकल तो एक प्रभु का ये कृपा हो चुका है कि पूरी दुनिया में नाम हो रहा है छठ पूजा का। और यहाँ तक है कि जो हिंदू तत्व के लोग हैं, जो अपने हिंदू धर्म में हैं, वो भी अब आगे होके आ रहे हैं। यहाँ तक कि जैन धर्म के लोग या कई प्रकार के जो समाज के लोग हैं, अब वो छठ पूजा में कर रहे हैं, क्योंकि लगभग हो चुकी है। बस 1-2 घंटे में सारी कंप्लीट हो जाएगी। पानी वगैरह? हाँ, पानी भी बिल्कुल चेंज हुआ है। पूरी इसकी टैंक की पूरी सफाई हुई है, बिल्कुल नीचे से पूरी धुलाई होकर के रिपेयरिंग तक हुई है। नगर निगम द्वारा रिपेयरिंग करा दी है। आज बिल्कुल यहाँ शाम को कुछ भजन संध्या के प्रोग्राम भी है और अपने सारे जो है ना, जो भी